तो आज जो हम बेसिकली टॉपिक गोलैंग के अंदर कवर करने जा रहे हैं वो है एरर हैंडलिंग। कि अगर आप मान लो गोलैंग के अंदर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई बड़ी सारी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर जो है एरर हैंडलिंग है जो आप कैसे कर सकते हो। एंड दूसरा, कस्टम एरर्स कैसे बना सकते हो, कौन कौन से एरर हैंडलिंग के मेथड हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा फुल फ्लैज एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक कस्टम एरर जो है वो बनाना चाहते हैं, कस्टम मतलब एरर हैंडलिंग है जो वो बनाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या है, मैं एक बेसिक प्रोग्राम जो है यहाँ पे लिखूंगा। उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, बट ऐसा है कि भी उसके साथ हमें ये समझ आ जाए कि एरर हैंडल कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि एरर क्या होता है। ठीक है, तो एरर बेसिकली एक फंक्शनैलिटी, एक प्रोग्राम, या आप कह सकते हो एक एप्लीकेशन को बग फ्री करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं एक टास्क को करने जा रहा हूँ, तो अगर मैं उस टास्क को करते 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 कई चीज़ें पीछे छोड़ दूँ, ठीक है जी, तो क्या होगा, वो टास्क कंप्लीटेड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मान लो कि मेरा, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, यूज़र रजिस्ट्रेशन हो रहा था। ठीक है, तो यूज़र का डेटा जो था वो पहले मैंने बाइंड किया एक स्ट्रक्ट के साथ। तो उसके बाद क्या है, स्ट्रक्ट के साथ बाइंड करते बाद तो एक एरर रिटर्न होता है। ठीक है, तो अगर एरर जो है वो नल आया तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज क्या है, मैं उसको प्रोसीड नहीं करने दूंगा। तो मान लो कि आपके एप्लीकेशन में जो है एरर हैंडलिंग की ही नहीं हुई, एरर आपने हैंडल ही नहीं किया, आपने एरर फ्री चला रखा है कि भी एरर आता है आने दो, तो क्या वो आपको यूज़र जो है वो आपका सेव हो पाएगा, डेटाबेस तक जो है वो पहुंच पाएगा? नहीं ना। तो एरर जो हमारी एप्लीकेशन होती है उसको बग फ्री बनाने में हेल्प करता है, रबस्ट बनाने में हेल्प करता है, एंड उसको एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए एरर को हमेशा हमें हैंडल करना चाहिए, कभी भी उसको एरर को इग्नोर जो है वो नहीं करना चाहिए। तो अभी बारी आती है कि एरर को किन किन तरीकों से हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ लाइक सम। तो सम के अंदर हम दो वैल्यूज़ को पास कर देते हैं, लाइक 10 एंड 0। तो इसका एक रिजल्ट आएगा एंड एक एरर आएगा। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है, इसका मतलब उसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि कंसेप्ट क्या है। तो हमें बेसिकली टॉपिक पे ऊपर फोकस करना है कि एरर जो है वो कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक फंक्शन सम, एंड उसके बाद ऐसे। तो सम के अंदर क्या है, ए एंड बी आ रहे हैं जो कि इंट टाइप के हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें रिटर्न करूँगा, या तो रिजल्ट जो कि टाइप होगा मेरा इंट का, एंड उसके बाद एरर आएगा जो किस टाइप का होगा, एरर टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, तो यहाँ पे मैं एरर को हमेशा लास्ट में लिखता हूँ। आपने किसी और मतलब वीडियो में भी नोटिस किया होगा, एरर को मैं हमेशा लास्ट में लिखता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊं ये चीज़, तो किसी भी काम करने को तीन तरीके होते हैं। ठीक है, मतलब तीन केसेस होते हैं, तीन तरीके नहीं, तीन केसेस ज़्यादा बढ़िया वर्ड रहेगा उसी के लिए। तो तीन केसेस क्या हुए, सबसे अच्छा केस, मान लो वो काम पूरा बढ़िया से हो गया है। ठीक है, पहला केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हुआ, वो काम हो चुका है बट उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग है या कुछ चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, जो कि हम मीडियम टाइप कह सकते हैं, एवरेज जिसको मान सकते हैं। बेस्ट केस हो गया, वर्स्ट के सॉरी एवरेज केस हो गया। अब वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या आता है कि वो काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या होता है कि होगा ही नहीं वो काम। ठीक है, तो इसीलिए सबसे लास्ट में क्या होता है, एरर होता है। तो इसीलिए ये गोलैंग का स्टैंडर्ड है कि अगर आप एरर जो है वो रिटर्न कर रहे हैं किसी फंक्शन में, तो उसको लास्ट में ही रिटर्न करें, अदरवाइज वो वार्निंग देता है, एरर नहीं देता। बट स्टैंडर्ड के वाइज से अगर चलोगे तो हमारा कोड अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो अभी मैं यहाँ पे चेक करूँगा, अगर इफ़ ए जो है उससे 0 बड़ी हुई, या फिर बी से जो है 0 बड़ी हुई, तो मैं यहाँ पे एक एरर रिटर्न कराऊंगा। यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एरर जो है यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। वो क्या है, रिटर्न 0। तो यहाँ पे मेरे को कस्टम एरर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई एरर नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा जनरेट किया हुआ एरर नहीं है। तो यहाँ पे मैं कैसे एरर जो है वो रिटर्न करवा सकता हूँ, एरर्स पैकेज के अंदर। ठीक है,
एरर्स एक इनबिल्ट पैकेज है गोलैंग के अंदर। तो इसके अंदर मैं क्या, न्यू एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, अपना कस्टम टेक्स्ट जो है वो पास कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को अलाउ करता है, मतलब जो ये रिकमेंड करते हैं कि स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करें। अगर आप पहले कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ करोगे तो वो एक एरर को रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं करता, तो ये इनका मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स ही हम यूज़ करेंगे। तो लाइक वैल्यूज कांट बी 0 और लेस देन 0। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अदरवाइज क्या है, रिटर्न a प्लस बी एंड नल। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा। पहले मैं हमेशा एरर को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि देखो अच्छा तो यही होगा, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, मेरा काम पूरा हो गया। और सबसे वर्स्ट केस क्या होता है कि अभी मेरा काम पूरा ही नहीं हुआ, तो मैं सबसे पहले किस पे चीज़ पे ध्यान दूंगा, सबसे पहले नेगेटिव चीज़ पे ध्यान दूंगा। क्यों, देखो अगर होना हुआ तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, बट नेगेटिव अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव होते 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 हो सकता है नेगेटिव की तरफ चला जाए। तो इसीलिए हम एरर को हैंडल करेंगे यहाँ पे। तो एरर क्या है, नॉट इक्वल टू निल हुआ तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, मतलब उसको एरर को प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एंड यहाँ पे लिखेंगे हम एरर डॉट। तो जो एरर है वो किस टाइप का है, एरर टाइप का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एरर जो है वो किस टाइप का है, मैं अगर होवर करूँ तो एरर टाइप का है। तो एरर एक इंटरफेस टाइप का है, ठीक है। तो एरर के अंदर एक मेथड आता है एरर्स। तो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ इस पर होवर करके, तो बेसिकली ये एरर पैकेज के अंदर ही आता है। जो एरर है वो एक इंटरफेस टाइप का है, आप उसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है जी। एंड उसके अंदर एक मेथड आता है जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर मैं इसके ऊपर ओवर करूं तो आप लोग देख सकते हो इसका जो रिसीवर है वो क्या है, एरर है। तो ये एरर किस टाइप का था, एरर टाइप का था। एंड उसके बाद इसका एक मेथड है जो कि एरर है, जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, रिटर्न। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं fmt.println c। तो अभी देखते हैं कि इसको क्या आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वैल्यूज कांट बी 0 और लेस देन 0। तो हमने जो एरर लिखा था वही यहाँ पे रिटर्न हुआ, ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि यार ये तो कस्टम एरर है, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो मैं आप लोगों को कुछ और जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, OS डॉट, ये OS पैकेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से डील करता है, ओपन। तो OS डॉट ओपन क्या है, आप इसके अंदर बेसिकली फाइल का पाथ देते हो जिसको आपने ओपन करवाना है। तो मैं यहाँ पे ओपन करवाऊँगा लाइक abc.txt, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, क्योंकि मैंने करंट पाथ दिया, मतलब जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल है main.go, उसी फोल्डर के अंदर मेरी abc.txt फाइल पड़ी है, मैंने इसको ये बोला है। तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो रिटर्न ये करेगा क्या, फाइल, अगर फाइल होगी तो फाइल रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या, एरर रिटर्न कर देगा। तो जो ये वाला एरर है वो क्या, कौन सा एरर है, सिस्टम के द्वारा जनरेट किया वो एरर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँ, मतलब पूरा लिख के लाइक फाइल, उसके बाद है एरर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ एरर नॉट इक्वल टू निल, ठीक है, तो क्या हो, मेरा यहाँ पे मेरा एरर जो है यहाँ पे रिटर्न हो जाए एरर। तो जो मैं अभी बता रहा था ना, एरर जो है वो एक इंटरफेस टाइप का, उसके अंदर एक मेथड है जो कि एरर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। fmt.println फाइल। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, गो रन मेन। तो यहाँ पे क्या आया, ओपन, ये फाइल को वो क्या कह रहा है, ओपन नहीं कर पाया। तो अगर मैं इसको एरर डॉट एरर करूँ तो क्या आएगा, गो रन main.go, तो भी सेम चीज़ रही। तो आपने देखा कि जो एरर के अंदर होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो अगर आप कस्टम एरर खुद का बनाना चाहते हैं तो वो आप एक स्ट्रिंग से बना सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के आगे। तो जो ये एरर है वो क्या है, एक कस्टम, मतलब
ये इनका बनाया हुआ एरर है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है। तो जो ये एरर डॉट एरर है मेथड, ठीक है, वो क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या है, एरर को अगर फॉर्मेट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आप एरर को फॉर्मेट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक fmt पैकेज के अंदर ही एरर फॉर्मेटर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर फॉर्मेटर। तो इसके अंदर दो वैल्यू पास होंगी। पहला क्या होगा कि किसके अंदर उसको फॉर्मेट करना है एंड किस वैल्यू को फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर बोलेंगे एरर इज %v। ये %v क्या है, %v वो है जो यहाँ पे आएगा वो इसके अंदर फॉर्मेट हो जाएगा %v के अंदर। यहाँ पे आप 0 पास कर दो, न्यूमेरिक पास कर दो, लेटर पास कर दो, स्पेशल करेक्टर पास कर दो, कुछ भी पास कर दो, ये %d है जो वो सबको ले लेगा। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँ, ठीक है, गो रन main.go, तो यहाँ पे हमारा ये रन नहीं हुआ। ठीक है, ये एक एरर रिटर्न करता है। तो हमने बेसिकली एरर को प्रिंट करवाना था, fmt डॉट println। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर एरर को प्रिंट करवाएं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे क्या है, एरर इज जो हमने यहाँ पे लिखा था, वैल्यूज कांट बी 0 और लेस देन 0। ठीक है जी। तो जो हमने यहाँ पे कस्टम एरर बनाया था, अब वो क्या है, एक फॉर्मेटेड एरर बन चुका है। ठीक है, जो कि खुद एक एरर को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमने उसको हैंडल किया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे को प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो अब बारी आती है कि हम खुद का कस्टम एरर जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो कस्टम एरर बनाने के लिए हम एक चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे, लाइक एक्सट्रैक्ट है जो वो यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं अगर यूज़ करूँ टाइप कस्टम एरर। ठीक है, तो ये किस टाइप का रहेगा, हमारा स्ट्रक्ट टाइप का, जिसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, जैसे मैंने अभी बोला था आपको फंक्शन। तो जितने भी एरर रिटर्न होते हैं तो उनका एक आप कह सकते हो एक मेथड रहता है जो कि उसमें से एक्चुअल जो एरर आता है ना उसको वो रिटर्न करता है एज ए स्ट्रिंग। तो हम अभी वही इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ई रिप्रेजेंट्स टू एरर। ठीक है, वो किस टाइप का होगा, कस्टम एरर टाइप का होगा। कस्टम एरर के बाद हम क्या लिखेंगे, उसको एरर एंड उसके बाद उसका फंक्शन। तो ये रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम उसको फॉर्मेट करेंगे, रिटर्न fmt डॉट प्रिंट एफ। तो ये क्या है, ये भी एक फॉर्मेटर है जो कि स्ट्रिंग को फॉर्मेट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर occurred ड्यू टू %v %v एंड उसके बाद जो भी यहाँ पे एरर के अंदर डेटा आएगा तो हमने वो लिख दिया। तो ये क्या होगा, ये हमारा कस्टम एरर बन चुका है अब। ठीक है, तो मैं इसको अगर सिलेक्ट करके बताऊँ तो इतना सा जो है हमारा ये कस्टम एरर है। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो इसको ना लिख के अगर कोई एरर आता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक डी एंड उसके बाद जो डी है वो किस टाइप का है, तो डी का हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कस्टम एरर। डी के अंदर एक स्ट्रिंग असाइन करा देते हैं, कांट असाइन 0 वैल्यू। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, हम डी को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे लाइक दिस डी डॉट। तो यहाँ पे डी डॉट डेटा। तो डी डॉट डेटा के साथ क्या है, जो डी था वो किस टाइप का था, कस्टम एरर टाइप का था। एंड डी के अंदर क्या था, डेटा था। डेटा के अंदर हमने स्ट्रिंग को पास करना था एंड उसके बाद डी किस टाइप का निकला, कस्टम एरर। ठीक है, तो डी डॉट जब हमने एरर किया
तो एक्चुअल जो एरर आएगा वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं एरर अकर्ड ड्यू टू कांट असाइन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो ये इसने एरर रिटर्न किया है। तो अभी अगर मैं बात करूं, अब ये तो हो गया कस्टम एरर के रिगार्डिंग। तो अगर मतलब रिटर्न भी आपने देख लिया कि हमने अगर मल्टीपल रिटर्न करवाने हैं, ठीक है, फंक्शन में से, लाइक यहाँ पे हमने किया था कि अगर वैल्यू और एरर जो है हमने रिटर्न करवाए हैं साथ साथ, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा, अगर मान लो कि एरर को हमने स्किप करना है, जो कि हमने नहीं करना, बट मेरा सिनेरियो ये कि मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। तो अगर आप उसको स्किप करना चाहते हो तो उसको आप बेसिकली एक अंडरस्कोर से डिनोट कर सकते हो, जो कि किसी वेरिएबल को डिनोट नहीं करता। तो उसका बेसिकली अंडरस्कोर का क्या मतलब होता है कि मैं जो इस फंक्शन में से ये वाला पैरामीटर आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट हो, अगर हमने फर्स्ट के अंदर ये अंडरस्कोर यूज़ कर रखा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं फर्स्ट पैरामीटर जो है उसको इग्नोर कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड पैरामीटर है जो उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो अगर आप एरर को इग्नोर करना चाहते हैं तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप गोलैंग के अंदर एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं कि एरर को और भी मॉडिफाई जो है वो आप करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है। बट मेरा जो इस वीडियो का पर्सपेक्टिव था वो ये था कि भी आप लोगों को एरर हैंडलिंग के बारे में पता चल सके, भी कैसे कैसे एरर को हैंडल किया जाता है, कैसे कस्टम फंक्शंस में से हम एरर को रिटर्न करवाते हैं, एंड कैसे कौन कौन से पैकेजेस हैं जो एरर को बाय डिफ़ॉल्ट मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड आप अपने कस्टम एरर खुद से कैसे बना सकते हो एंड उसको इग्नोर कैसे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग डेली ऐसा कंटेंट देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम।